हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमें इन फ्रैक्शन को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। कल हमने सीखा था कि कैसे फ्रैक्शन का हम ऐड करते हैं। आज वाली वीडियो हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ 7/8 है, माइनस का साइन है बीच में, 1/2। हमें जब भी फ्रैक्शन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है, हमें इसके डिनोमिनेटर, ये जो हमारे डिनोमिनेटर होते हैं, इनको क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। ओके, अब यहाँ तो सेम नहीं है, यहाँ हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 8 है, और यहाँ हमारा 2 है। तो सबसे पहले हम इनको सेम करेंगे। सेम करने का हमारे पास एक ही तरीका है, इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मीन्स अगर हम 8 की टेबल बोलेंगे और 2 की टेबल बोलेंगे, दोनों की टेबल में जो नंबर सबसे पहले कॉमन आएगा, दोनों की टेबल में आएगा, वो हमारा एलसीएम होता है। तो इसको निकालने का तरीका 8 और 2 के, इनके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। अब देखो 8 और 2 से चला जाएगा भाई, 2 4 जा 8 और 2 1 जा तो 2। अगेन 2 से जाएगा भाई, 2 2 जा 4 और ये 1 तो पहले हो गए, और 2 1 जा 2। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। 8 वो नंबर है 8 के टेबल में और 2 के टेबल में कॉमन, सबसे पहले कॉमन आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। अब देखो पहला फ्रैक्शन देखो 7/8 है, तो मुझे 8 की टेबल 8 तक बोलनी। अगर आप 8 की टेबल 8 तक बोलोगे तो आपकी 1 टाइम जाती है। 8 1 जा 8 मीन्स 8 से 8 को डिवाइड करना, तो 8 1 जा कितना हो जाएगा, 8 1। न्यूमिनेटर हमारा कितना है, 7 है, इसके साथ न्यूमिनेटर को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते भाई। ठीक है, अब देखो ये माइनस का साइन, तो यहाँ पे आपको सिर्फ माइनस का साइन लगा देना। अब फ्रैक्शन क्या, 1/2। अब यहाँ हमने 8 की टेबल बोली थी ना 8 तक, अब 2 की टेबल बोलनी भाई 8 तक। तो 2 की टेबल 8 तक बोलोगे तो 4 टाइम जाएगी, इंटू कितना आएगा, 1, ये वाला 1। ओके, अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 1 जा 7, माइनस का साइन है, 4 1 जा 4, अपॉन में हमारा 8 है। 7 में से 4 गए, कितना बचेगा, 3/8। तो ये हमारा क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन करके आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ देखो 2 1/4 है, -1 1/6, इसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्यों बोलते हैं, ये हमारा होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 0 से शुरू होता है, और ये हमारा फ्रैक्शन में तो ये क्या हो गए, मिक्स हो गए, मतलब होल नंबर और फ्रैक्शन का मिक्सर हो गए। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 4 की टेबल कहाँ तक बोलेंगे, 2 तक बोलेंगे। हमें 4 को मल्टीप्लाई करना 2 टाइम भाई, इससे इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना, मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना न्यूमिनेटर से। तो 4 2 जा कितना होता है भाई, 8 हो जाएगा। अब 8 में जो न्यूमिनेटर है यहाँ पे, इसको इसके साथ जोड़ देते, तो 8 1 कितना हो जाएगा, 9। तो अब हमारा न्यूमिनेटर बन गया 9, और डिनोमिनेटर में 4 है, 4 ही रहेगा, माइनस का साइन माइनस। अब 6 की टेबल 6 1 जा 6, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, इसको प्लस कर दो 7, ये आ गया 7/6। अब डिनोमिनेटर सेम करना है भाई, इसके लिए हमें क्या लेना, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम 4 और किसका लेंगे, 6 का लेंगे। देखो 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अगेन 2 से जा रहा, 2 1 जा 2, ये 3, और 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है, 12। अब 12 वो नंबर है जो 4 और 6 की टेबल में सबसे पहले क्या आता है, कॉमन आता है। ओके, तो ये एलसीएम हो गया। 4 की टेबल 12 तक 3 टाइम जाएगी भाई, 4 3 जा 12, इंटू क्या हो जाएगा, 9, माइनस का साइन है तो माइनस। 6 की टेबल 12 तक 2 टाइम जाएगी भाई, मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। अब देखो 9 3 जा कितना होता है भाई, 27 होता है, माइनस 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, अपॉन में 12। यहाँ आप माइनस कर दो, 7 में से 4 भाई, 7 में से 4 माइनस करो, कितना आएगा, 3 आएगा, 2 में से 1 गया 1, अपॉन 12। ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप चाहे तो मिक्स में कर सकते हैं। कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में हमारा 12 है, तो 12 से डिवाइड करते हैं, न्यूमिनेटर कितना है, 13 है, तो 12 1 जा कितना होता है, 12, 3 में से 2 गए 1, ये हमारा रिमाइंडर। देखो जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है, ऊपर चला जाता है। जो हमारा क्वांटेंट होता है जिसने टाइम का है, उसको हम आगे लिखते हैं, इसको होल नंबर। और भाई डिनोमिनेटर में यहाँ 12 है, यहाँ पे 12, तो ये 12 आ जाता है, डिनोमिनेटर जो होता है वही रहता है। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। अब यहाँ देखेंगे ऐसे, हमारा नेक्स्ट देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन है 9 1/10 -1 1/2, ये हमारा सी पार्ट है। अब देखो अगेन ये क्या है, हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, तो
10 इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 10 इंटू 9 कितना होता है 90 और 1 को प्लस कर दो 91 अपॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा माइनस 2 1 जा 2 इसको प्लस करो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बट डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना 10 और 2 का एलसीएम। यहाँ देखो बड़ी डिजिट क्या है 10 है 2 की टेबल 10 में जाती बिल्कुल जाती है और 10 की टेबल 10 में जाएगी 10 1 जा 10 तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स हमें देखना कि वो नंबर जो दोनों के टेबल में सबसे पहले कॉमन आ रहा होगा। जैसे यहाँ देखो 10 की टेबल बोलेंगे तो 10 1 जा कितना होता है 10 और 2 का 2 5 जा 10 तो दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है 10 आ रहा है तो यही हमारा एलसीएम हो जाता है। ओके आप निकाल को भी देखोगे 10 और 2 को तो देखो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5 2 5 जा 10 10 की टेबल 10 तक बोलो भाई 1 टाइम जाएगी इंटू 91 माइनस का साइन है माइनस 2 की टेबल 10 तक बोलो 5 टाइम जाएगी इंटू ये वाला 3 तो ये 3 91 1 जा 91 मल्टीप्लाई कर रहे 5 3 जा 15 अपॉन कितना हो जाएगा 10। देखो 11 में से 5 गया 6 बचेगा भाई यहाँ से कैरी आएगी तो 11 हो जाएगा। ओके यहाँ बचा 8 में से 1 गया 7 और यहाँ 10। अब आप चाहे तो इसको मिक्स में कर सकते हैं। मिक्स में डिनोमिनेटर को 10 है और 76 को आप डिवाइड करेंगे 10 7 जा कितना होता है 70 रिमाइंडर 6 तो रिमाइंडर चला जाता हमारा न्यूमिनेटर बन जाता क्वांटेंट रिमाइंडर हमारा 6 है क्वांटेंट हमारा 7 ही आगे आ जाता और ये 10 नीचे तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके।